हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण, जो कि यहाँ पे आपका टेंस है। नया टॉपिक क्या है? टेंस, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल के बारे में हम आज जानेंगे। ये आप लोग को यहाँ पे इसको काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे टेंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले टेंस मतलब यहाँ पे बताएं काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मतलब जो भी आप क्रिया करेंगे, ठीक है, उसका उसमें क्या होगा? समय का बोध होगा। क्या होगा? समय का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। जैसे भी हम यहाँ पे कहेंगे कि वह पढ़ता है, क्या कहें? वह पढ़ता है, कुछ न कुछ समय में वह पढ़ता होगा कि नहीं। तो क्या ये क्रिया कर रहा है, क्रिया के समय क्या कर रहा है? बोध हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। इसका परिभाषा यहाँ पे हम कहें क्रिया के, क्या कहें यहाँ पे? क्रिया के जिस, क्या कहें कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, क्या कहें? रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अति काल कहते हैं। कहे क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो उसे हम यहाँ पे काल कहते हैं। जो यहाँ पे आप ही सबसे पहले काल, यहाँ पे काल से क्या नंबर का पूछा जाता है? तो 2 या 3 नंबर के इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न मतलब दो या 3 नंबर से यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ से सवाल। और यहाँ से काल के टॉपिक से यहाँ पे 2 या 3 नंबर से पूछा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम कहें कि जैसे हम कहें कि वह पढ़ता होगा। क्या हम कहें? वह पढ़ता है। हम यहाँ पे क्या कहें कि वह पढ़ता है, ठीक है। और एगो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए कि वह पढ़ता था। क्या कहें हम यहाँ पे? वह पढ़ता था। और इसके बाद हम कहेंगे वह पढ़ेगा। हम क्या कहें? वह पढ़ेगा। आप बताइए कि सबसे पहले कि काल जो होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? काल होता है जो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। एगो क्या होता है? भविष्य काल। एगो क्या होता है? वर्तमान काल होता है। क्या होता है? वर्तमान काल। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिखे, जो 3 हम यहाँ पे लिखे, वह क्या है? लिखा हुआ है वह पढ़ता है। क्या कहें? क्या यह वर्तमान में, क्या यह बीत चुका बात है, क्या यह आने वाला है? या बता सकते हैं कि वह कह रहा कि वह पढ़ता है। क्या कहें? वह पढ़ता है। क्या यह भविष्य काल है कि वर्तमान काल है? क्या है? वर्तमान मतलब अभी नहीं पढ़ रहा है, वह पढ़ता है मतलब अभी पढ़ता होगा। तो क्या है? वर्तमान मतलब, वर्तमान का मतलब होता है कि वर्तमान अभी जो कर रहे हैं। जैसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या करें? वर्तमान में भी कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह पढ़ता था। क्या हम कहें? कि वह पढ़ता था। तो वो क्या हो गया? बीत गया। तो बीतने वाले समय को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल। यहाँ पे मतलब उसका बीता समय क्या है? बीत चुका है, तो उसको भूतकाल कहते हैं। तो जैसे हम कहें कि आप लोग खा चुके थे,
तो क्या हो गया, यहाँ पे आप खा चुका है तो बीत गया है समय, तो आपका क्या होता है भूत, यहाँ पे भूतकाल, तो हम कह सकते हैं ये बीता हुआ बात है, क्या है आपका यहाँ पे बीता हुआ, यहाँ पे बीता बात है कि नहीं, बीता समय लिख सकते हैं, मतलब भूतकाल यहाँ पे होगा बीता समय। ठीक है, अब इसके बाद अभी लिखा हुआ पढ़ेगा, हम यहाँ पे क्या कहें कि वह पढ़ेगा। अब अभी बात यहाँ पे क्या रहा है कि वो पढ़ेगा, हम जैसे मैं कहे कि आप लोग खाएंगे, अभी खाया खाना खाएं नहीं, खाने वाले हैं, तो क्या आने वाला समय ना, आने वाला समय का मतलब वो क्या भविष्यत काल का बात कर रहा है, भविष्यत काल का बात कर रहा है ना, तो आने वाला समय का बात कर रहा है कि नहीं, अभी वो आया नहीं है मतलब आने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या है कि आपका क्या हो जाएगा आने वाला, तो मतलब हम कह सकते हैं आने वाला समय, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आने वाला समय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह से आपका परिभाषा तीनों को हो जाएगा। देखिए कि सबसे पहले कि काल 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं काल, कितने प्रकार के, 2 प्रकार मतलब 3 प्रकार के, सॉरी, कि एगो होता है वर्तमान काल, एगो भूत काल, एगो भविष्यता काल, क्या होता है भविष्यता काल होता है। देखिए कि वर्तमान काल, जो वर्तमान काल में जो चलता हुआ समय वो उसको क्या कहते हैं यहाँ पे वर्तमान काल, और भूतकाल मतलब जो बीत चुका जो समय है उसको क्या कहते हैं तो भूतकाल, और यहाँ पे जो आने वाला समय है उसको क्या कहते हैं भविष्यता काल कहते हैं, क्या कहते हैं भविष्यता काल। तो हम यहाँ पे आपका यहाँ पे इसको नोट करें, जिसके बाद हम प्रकार इसका लिखा देते हैं। अब यहाँ पे हम काल के प्रकार जानेंगे, क्या जानेंगे काल के प्रकार, तो हम यहाँ पे लिखे काल के प्रकार, काल के प्रकार। और काल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते, कौन कौन होते हैं, हाँ हाँ भविष्यता काल, क्या होता है भविष्यता काल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे भूतकाल, क्या लिखेंगे भूतकाल। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखे भविष्यता काल होता है, क्या होता है यहाँ पे मतलब यहाँ पे वर्तमान काल पहले लिख लीजिए, वर्तमान काल, क्या होगा यहाँ पे वर्तमान काल। ठीक है, अब ये वर्तमान होता है, इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भविष्यता काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भविष्यता काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भविष्यता काल। तो देखिए यहाँ पे हम कहें कि सबसे पहले काल के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, एक है भविष्यता काल। आप कैसे भी लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हम इसलिए यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे देखिए ये बीत चुका है, ये अभी चल रहा है, आई आने वाला, इसलिए हम यहाँ पे तीनों को यहाँ पे लाइन से लिखे तो अच्छा लग रहा है। एक चीज़ बताया तो जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, क्या वो भविष्य काल में पढ़ते हैं, क्या यहाँ भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं, कि यहाँ पे अति भविष्यता काल मतलब भविष्यता काल के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास में क्या आता है जो बीता हुआ समय होता है उसके बारे में पढ़ते हैं कि नहीं, जो बीत चुका है मतलब भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं, तो यही बात है। तो जो बीत चुका है समय उसके बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब उसको उनका कहते हैं यहाँ पे भूतकाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो आप इसके बाद वर्तमान काल को भविष्यत काल, हम यहाँ पे कहें भूतकाल का मतलब होता है बीत चुका है, जो बात बीत गया समय है, यही ना, तो हम कह सकते हैं कि बीता समय मतलब बीता समय का क्या होना चाहिए बोध होना चाहिए, क्या होना चाहिए बीते समय का क्या होना चाहिए बोध। तो हम लिख लेंगे कि बीते समय का बोध। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो वर्तमान है वो क्या है वर्तमान समय का क्या होना चाहिए बोध होना चाहिए, क्या होना चाहिए वर्तमान समय का बोध होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्तमान समय का बोध। ठीक है, अब इसके बाद भविष्यत काल का मतलब कहते हैं कि जो आने वाला समय का क्या होना चाहिए बोध होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोध होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आने वाला समय का बोध।
तो इतना बात आपको समझ में आ गया, आया समझ में कि हम कहे कि काल के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। एक होता है भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक क्या होता है भविष्यता काल होता है। भूतकाल का मतलब जो बीते समय का क्या ना चाहिए बोध हो उसे हम कहते हैं भूतकाल, और वर्तमान काल मतलब वर्तमान समय का क्या ना चाहिए बोध, और आने वाला समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे भविष्यता काल कहते हैं। ऐसे नहीं याद रहेगा तो एक कथन है जो यहाँ पे हम कहे कि जो बीत गया, हम क्या कहे जो बीत गया वो भूत था, क्या कहे जो बीत गया वो भूत था, और वर्तमान जो होने वाला है, हम क्या कहें वर्तमान जो होने वाला है सॉरी यहाँ पे हम कहें, यहाँ पे तो ध्यान से सुनना, जो बीत गया वो भूत था, वर्तमान जो होने वाला है, अब भविष्यत है, भविष्यत है, इन्हीं काल तीन है। क्या है इन्हीं काल कितने हैं, तीन है। तो यह भी कथन याद रहेगा, तो आपसे याद रहेगा या ना, आप लोगों को याद रहेगा, हमरा पता है कि ये याद रहेगा कि काल के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। देखिए सामान्यतः रूप से देखें तो कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि 70% क्या होता है सही होता है। देखिए हम यहाँ पे क्या कहें सामान्यतः में कहें, सामान्यता में क्या है कि यहाँ पे जैसे में हम कहें कि यदि यहाँ पे हम क्या कहें है, क्या कहें है या हूँ या हो, क्या कहें यहाँ पे है हूँ और क्या हो, तब क्या होता है तो तब होता है वर्तमान काल होता है। क्या होता है वर्तमान काल होता है। क्या होता है वर्तमान काल। ठीक है क्या कहें हम यहाँ पे वर्तमान काल। यदि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, हम कहें था, थी या थे, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भूतकाल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए भूतकाल, यहाँ पे ओरिजिनल वाला भूत नहीं डुप्लीकेट भूत। ठीक है अब इसके बाद हम यहाँ पे कहे कि यहाँ पे हम लिखे गा, क्या लिखे गा गे, और यहाँ पे क्या लिखे गी। जबीर है तो अंतिम वाला सेंटेंस में देखना है। क्या देखना है अंतिम वाला सेंटेंस में। यहाँ पे तब क्या होता है भविष्यता काल होता है। क्या होता है भविष्यता काल होता है। देखिए मतलब ये जो अनुभव है ना, जो ये अनुभव है ये मतलब 70% आपका सेंटेंस सही रहेगा। जब अंतिम में हम कहे कि जो एक सेंटेंस हम कोई बोले, हम कहे कि कोई मतलब कहे कि आप खा चुके थे, मतलब सॉरी हम कहे कि मैं पढ़ा था। क्या कहे मैं पढ़ा था, तो हम क्या के पढ़ लिए थे कि नहीं, तो था थी के जब लगे तो हम कहे कि भूतकाल होगा। आइए अभी तनका स्पर्श लगा कि जिसे हम कहे कि मैं पढ़ा था, तो मतलब बीत चुका समय जो बीतना है यहाँ पे, तो इससे क्या होता है भूतकाल होता है। अब जैसे हम कहें कि हम यहाँ पे कहें कि वह खा, मतलब खा हम कहेंगे कि मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या रहा है अब भी पढ़ रहा हूँ कि नहीं। जैसे में आप लोग अभी पढ़ रहे कि नहीं, तो आप लोग क्या यहाँ पे अभी क्या कौन, तो यहाँ पे वर्तमान काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। तो देखिए में है हूँ या अति हो का प्रयोग हो रहा है कि नहीं अंतिम में। अब इसके बाद गा गे गी, मतलब हम कहेंगे कि वह पढ़ेगी। क्या कहे वह पढ़ेगी, अभी पढ़ा नहीं, आने वाला जो समय है तब मतलब वो पढ़ेगा या पढ़ेगी, तो इसमें क्या होगा गा गे गी जब का प्रयोग होता है क्या होता है भविष्यता काल, मतलब आने वाला समय का। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। ये क्या होता है 70% इसके थ्रू यहाँ पे यदि अंतिम में है लगा रहा है तो समझना वर्तमान काल है, या हु या हो तो क्या होता है वर्तमान काल होता है। सही 70% होगा। ठीक है तो यहाँ से इसलिए तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे सबका एक उनको परिभाषा जान लेते तीनों का। तो हम यहाँ पे कहे कि एक में हम क्या कहें कि वर्तमान काल क्या है। वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं वर्तमान समय का क्या होना चाहिए बोध होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम कहें कि लिखे यहाँ पे वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का हम कहें कि जिस क्रिया के रूप से वर्तमान का बोध हो, क्या ना वर्तमान समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते क्या लिख सकते हैं कि
कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान का, यहाँ पे क्या कहे, यहाँ पे हम कहे वर्तमान समय का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। एगो आपका क्या होता है, एगो संदिग्ध, क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। एगो क्या होता है, तात्कालीन वर्तमान काल होता है। क्या होता है, तात्कालीन। तो यहाँ पे आपसे पूछे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो लिख देंगे वर्तमान काल का भेद। कितने भेद होते हैं बताइए तो आप लोग, 3 होते हैं। कौन कौन, यहाँ पे एक में कौन होता है, तू बताए तो। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल होता है। इसके बाद 2 में होता है, क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्या होता है, 2 में क्या होता है, यहाँ पे आपका 2 में आपका होता है संदिग्ध, क्या कहे, संदिग्ध वर्तमान काल। और इसके बाद तीसरा में होता है, यहाँ पे क्या होता है कि तीसरा में आपका होता है तात्कालीन होता है। क्या होता है, तात्कालीन वर्तमान काल। यहाँ पे हम कहे कि 3 में आपका होता है तात्कालीन वर्तमान काल। तो आपसे पूछेगा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। एगो सामान्य वर्तमान काल, एगो संदिग्ध वर्तमान काल, एगो क्या होता है तात्कालीन वर्तमान काल। तो यहाँ पे इतना बात आपको पता चल गया। तो एक खून का हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका परिभाषा जान लेते हैं कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं, और तात्कालीन वर्तमान काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे एक में क्या किया, एक में हम क्या बताए थे, तो सामान्य वर्तमान काल बताए। क्या बताए थे, सामान्य वर्तमान काल। क्या कहे, सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो देखिए कि इसमें क्या होता है, इससे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया को क्या कहता है, बोध होता है। क्या होता है, बोध होता है। मतलब इसमें वर्तमान में इससे वर्तमान में होने वाले सामान्य को क्या कहते हैं, सामान्य का बोध होता है। क्या होता है, सामान्य क्रिया का बोध होता है। तो लिख लेंगे कि इससे यहाँ पे हम क्या कहें कि इससे वर्तमान में होने वाली, क्या कहें इसमें, इससे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया, क्या कहें, सामान्य क्रिया का बोध होता है। क्या होता है, क्रिया का बोध होता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, सामान्य क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। जैसे में हम कहें कि वह जाता है, क्या रहा है, वह जाता है। तो इसमें क्या रहा है, वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया है। तो क्या रहा है, अभी हो रहा है क्रिया, वह हो रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे क्या कहें, वह जाता है, तो अभी जा रहा है, जाने के काम हो रहा है ना यहाँ पे। तो क्या ऐसा कह सकते हैं, आपका क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल हो जाए। तो जैसे में लिख लीजिए, जैसे में हम यहाँ पे कहें कि वह जाता है, क्या कहे, वह जाता है। ठीक है, 1 नंबर। अब यहाँ पे 2 नंबर देखो,
दो नंबर में हम कह सकते हैं कि मैं पढ़ता हूँ। क्या कहें? मैं पढ़ता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी सामान्य अभी जो वर्तमान काल में हो रहा है, होने वाले, यहाँ पे क्या होने वाली सामान्य क्रिया है। तो देखिए हम कह सकते कि मैं पढ़ता हूँ। तो इतना बात आपको समझ गया? आ गया? समझ में आया? अब इसके बाद हम कहेंगे कि वे लोग दौड़ते हैं। क्या कहें? वे लोग दौड़ते हैं। तीन हम कहें कि वे लोग क्या करते? दौड़ते हैं। तो यहाँ पे कह सकते कि वे लोग दौड़ते है। तो ये आपका क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। यदि इनमें से एक भी आ जाए तो कहेगा कि कौन वर्तमान काल, मतलब इसमें कहेगा कि इसका कौन वर्तमान काल है, तो क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। यदि आपसे पूछे कि वह जाता है तो क्या कौन वर्तमान काल है? तो सामान्य वर्तमान काल है। मैं पढ़ता हूँ, कौन वर्तमान काल है? तो सामान्य वर्तमान काल है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे? तो हम यहाँ पे देखेंगे संदिग्ध। क्या देखेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। तो हम यहाँ पे लिखें दो में आपका है संदिग्ध वर्तमान काल लिख लीजिएगा। ठीक है? तो देखिए संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है? इसमें संदेह होता है। जो भी कार्य होता है ना, जो भी, जैसे मैं तो होने वाली संदेह, मतलब कोई भी वर्तमान काल में, जैसे मैं देखो कि कोई भी वर्तमान काल में कोई भी क्रिया हो रहा है, ठीक है, तो इसमें संदेह होता है। क्या कहें? संदेह होता है कि मतलब कहते वह पढ़ रहा होगा। अब आपको जैसे में यहाँ पे हम कहें कि जैसे में यहाँ पे आपका सबसे हित कोई दोस्त होगा, यहाँ पे सबसे प्रिय कोई मित्र होगा आपको लोग का, जो यहाँ पे नहीं है। हम कहें कि जो यहाँ पे नहीं है, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपका दोस्त क्या कर रहा होगा। आप लोग क्या कहेंगे? कि वह खेल रहा होगा। अभी पता नहीं है, पूरे फिक्स नहीं है कि वो पढ़ते होगा या खेलते होगा। पता है? नहीं ना पता है। तो क्या संदेह, एक तरह से हम कह रहे कि संदेह हो रहा है कि वह पढ़ता होगा या नहीं वो पढ़ता होगा। यह रहा है कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें क्या आता है? इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में क्या होता है? संदेह होता है। क्रिया होने वाली क्रिया के संदेह क्या होता है? क्रिया में क्या होता है? संदेह होता है। क्रिया में संदेह होता है। जैसे में हम कहें कि वह पढ़ रहा होगा। हम क्या कहें? कि वह पढ़ रहा होगा। अब वो पढ़ता होगा या खेलता होगा या खाता होगा, कोई पता है? नहीं ना पता है। हम क्या कहें? संदेह हो रहा है भाई। हम कहें कि क्या हुआ? संदेह हो गया है कि वह खाता होगा या पढ़ता होगा, कुछ यहाँ पे नहीं पता है। तो हम यहाँ पे एक में कहें कि वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा। ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। ठीक है? जैसे में हम कहें कि दो में हम यहाँ पे कहें कि दो में कहें कि बच्चे सो रहे होंगे। हम यहाँ से जैसे में कहेंगे कि हम पूछेंगे कि यहाँ से आप लोग बताएं कि जो आपका छोटा भाई है, आप बता सकते हैं अभी कथी करता होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे कि अभी गर्मी का समय है, तो यहाँ पे आप देखे नहीं, जैसे में नहीं देखे होंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या अनुमान लगाएं कि अभी गर्मी होगा तो सोता होगा, या वो सो रहा है कि कूद रहा है कि खेल रहा है कि जामुन तोड़ने गया है, कि कोई पता है? नहीं ना पता है। तो आप जैसे में उसको देखे नहीं है अभी, ठीक है, अभी क्या देखे नहीं है, आप अनुमान लगाए। जैसे कोई चीज़ का अनुमान आप लगाते हैं, वैसे ही अनुमान लगाते हो सही है कि गलती, तो इसमें क्या संदेह बात हो रहा है कि नहीं? इसी को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में क्या कि बच्चे सो रहे होंगे, बच्चे सो रहे होंगे, सो रहे
होंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता चला। तो इसके बाद हम यहाँ पे 3 बार यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 बार एक और यहाँ पे जैसे में लिख लीजिए कि हम कहे कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होंगे। क्या कहे कि प्रधानमंत्री क्या कहे कि भाषण दे रहे होंगे। तो लिख लेंगे कि प्रधान मंत्री भाषण दे रहे होंगे। ठीक है, तो इतना परिभाषा आपका संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? इससे वर्तमान में होने वाले क्रिया में संदेह होता है, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। एक आपका बच गया है, क्या बच गया है? तो एगो आपका बच गया है तात्कालीन वर्तमान काल। इसको हम यहाँ पे पढ़ते, इसको पहले यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब एगो है जो यहाँ पे क्या है आपका है, जो यहाँ पे क्या है आपका तात्कालीन वर्तमान काल है। क्या है आपका? ये क्या है? बच गया है वर्तमान काल में, क्या बच गया है? वो तात्कालीन। तात्कालीन का मतलब होता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा इसका अर्थ। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहे कि तात्कालीन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा तनका ध्यान से कि तात्कालीन का अर्थ होता है तुरंत। क्या होता है? तुरंत। कोई भी कार्य क्या ना चाहिए? तुरंत होना चाहिए। क्या रहती है? तुरंत। तो यहाँ पे हम परिभाषा इसका पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कहे कि क्या होता है कि तात्कालीन वर्तमान काल। अब यहाँ पे तात्कालीन वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे क्या है कि इससे क्रिया के तुरंत और क्या कहें, तुरंत और लगातार होने की बोध होता है। इसमें क्या होता है कि क्रिया इससे क्रिया के तुरंत और क्या होता है, लगातार होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो तात्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। तो लिख लेंगे इससे क्रिया का तुरंत और लगातार होने का बोध हो। क्या रहना चाहिए? बोध होता है। अभी लिख ले, बोध होता है। तीसरे को क्या कहते हैं? तात्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख लीजिए, जैसे हम कह रहे हैं कि वो मैं पढ़ता रहा हूँ। मैं क्या कहें? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब अभी क्या करें हम यहाँ पे? क्या करें? अभी पढ़ा रहे हैं कि नहीं? हम यहाँ पे कहें कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी हम क्या कौन कार्य करें? तुरंत। अभी हम स्टार्ट किए, तुरंत किए कि नहीं? और लगातार ही जारी रहेगा। लगातार मतलब हम कह सकते हैं, हो सकता है कि हम कहें कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे अभी स्टार्ट किए, तो यही आपका क्या है? यहाँ पे वर्तमान काल, यहाँ पे मतलब तात्कालीन। तो यहाँ पे लिख लीजिए जैसे में कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतना तो आपका यहाँ पे समझ आ गया। अब यहाँ पे कह सकते हैं आप लोग क्या कर लेंगे? पढ़ रहे हैं। अभी क्या करें? आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोबारा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यही यहाँ पे हम दो ही इसका लिखाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आज हम पढ़े, सबसे पहले पढ़े काल के बारे में पढ़े। काल के बारे में पढ़े कि नहीं? तो काल किसे कहते हैं? तो काल में क्या आता है? हम क्या है कि काल किसे कहते हैं? आप लोग बता सकते हैं? तो काल के क्रिया के जिस रूप से समय का बोध, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? तो एगो होता है भूतकाल, एगो क्या होता है वर्तमान काल, एगो क्या होता है भविष्यत काल। अब भूतकाल का मतलब क्या होता है कि जो बीत गया, क्या जो बीत गया समय को क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। और वर्तमान का मतलब वर्तमान समय का बोध हो। और यहाँ पे भविष्यत काल को कि जो आने वाले समय का क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि अति वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं?
तीन होते। कौन कौन भेद होते हैं? तो सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, वो क्या होता है? तात्कालीन वर्तमान काल होते। तो आज हम इतना ही रहने देते, कल की क्लास में हम भूतकाल के भेद जानेंगे। तो आई होप आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।